हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम सिमिलैरिटी चैप्टर की, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। थ्योरम क्या है? बीपीटी जिसे हम कहते हैं, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब थेल्स थ्योरम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैथमेटिशियन थेल्स थे उन्होंने इस थ्योरम को बनाया था, इसका प्रूफ दिया था, इसीलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी मींस रेशियो, तो ये हमें ट्राइंगल्स में रेशियो का कॉन्सेप्ट देती है, इसलिए हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। अब देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन हम किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जो अदर बाकी की जो दो साइड्स बनी उन पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यही जो इन्होंने कहा वो काम करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल ए बी सी। एक लाइन हमने ड्रॉ करी बी सी के पैरेलल, सपोज डी ई पैरेलल ड्रॉ करी बी सी के। क्लियर है? इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी, अलग अलग साइड्स के दो अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ तक हो गया। द अदर टू साइड्स ये वाली है ना, ए बी और ए सी, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। अब देखो कैसे, गिवन क्या है, सबसे पहले तो कुछ नहीं पता चलता क्या है, तो लिख दो कि ए बी सी हमें गिवन है, एक ट्राइंगल है और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है डी ई, जो किसके पैरेलल है? बी सी के। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए डी बाय बी डी किसके इक्वल है? ए ई बाय ई सी के। अब सिर्फ इससे तो प्रूफ हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा धमाका, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा बीच में। तो हम एरिया का कॉन्सेप्ट लेके चलते, इसलिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी ई, इसको क्या कंसिडर कर लेते? पी कंसिडर कर लो, और इधर से ड्रॉ कर लेते, इसको कंसिडर कर लेते क्यू। क्लियर है? दोनों साइड्स से। तो हमने क्या किए हैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी एंड ई, डी और ई से किस पे? टू ए ई एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, और इसको बी ई को और सी डी को ज्वाइन कर लेंगे, एंड ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। क्लियर है? अब प्रूफ के लिए सबसे पहले देखेंगे, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ए डी ई, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब देखो ये हमारा ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ये हम लेंगे बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके ऊपर हमने ड्रॉ करा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, या फिर क्या कहो, हाइट। 1/2 बेस क्या ले लिया? ए डी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? ई क्यू। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इसी का एरिया फाइंड करेंगे, ए डी ई। अब इसे बेस ले लो, इधर से भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो दोनों साइड से एरिया ले लो। 1/2 ए ई अपॉन इंटू परपेंडिकुलर इज डी पी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें ए डी के साथ अपॉन में बी डी चाहिए, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, वो भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई साइड हमारे पास ऐसे और ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, अब इसमें हमें परपेंडिकुलर चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम परपेंडिकुलर इसके बाहर ऐसे ड्रॉ करके इसको पूरा ज्वाइन करते हैं, सिर्फ बेस इतना ले लें और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके बीच की हाइट क्या है? वो सेम रहती है। यहाँ ड्रॉ करो, इनर हो इसके या फिर आउटर में हो ट्राइंगल के, तो इसलिए देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। ये साइड इसके पैरेलल है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये थोड़ी सी
स्लैंट शेप में भी हो सकती हैं। तो ये परपेंडिकुलर हम इसका यूज़ करेंगे। बेस इज बी डी और हाइट ई क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई क्यू, दैट इज इक्वेशन थर्ड। अगेन ऐसे ही करेंगे। एरिया ऑफ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है सी डी ई, ये देखेंगे सी डी ई, ये देखो इसका एरिया 1/2 बेस इज सी ई और हाइट, ये देखो ये बन रहा है हमारे पास हाइट इज, तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा डी सी ई, परपेंडिकुलर यहाँ से लेंगे ये, दिस इज डी पी। क्लियर है। अब देखो जो रेशियो में चाहिए, ए डी अपॉन बी डी चाहिए, तो ए डी यहाँ से बी डी यहाँ से, तो इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर देंगे, डिवाइड। सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई क्या आएगा हमारे पास, ए डी पुट करेंगे 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई क्यू अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई क्यू से ई क्यू, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आ गया ए डी अपॉन बी डी। फाइनली हमारे पास आया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल ए डी अपॉन बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 1 और 3 को डिवाइड किया था, अब 2 और 4 को भी डिवाइड कर लो। डायरेक्ट लिखते हैं 2 और 4, ये 2 ये 4, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीपी से डीपी कैंसिल, तो ए ई अपॉन सी ई, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल ए ई अपॉन सी ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आ गया ए डी ई और ये है ए डी ई, सेम है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ये बी डी ई और ये सी डी ई, ये है बी डी ई और ये है सी डी ई। अब देखो हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर क्या होता है, दो पैरेलल लाइन्स हो और उनके बीच में सेम बेस पे, एक ही बेस है और इस पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल। तो सिंस यहाँ पर हमें गिवन है कि डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल्स कौन कौन से, बी डी ई एंड सी डी ई lies on same base and between same parallels, सेम पैरेलल्स का मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्या, बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 से हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई की जगह पे क्या रख दो, बी डी ई इज इक्वल ए ई अपॉन सी ई, दैट इज 7। अब देखो इसकी लेफ्ट में और इसकी लेफ्ट में सेम ही बात लिखी है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये इसके ओवर में इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों क्या हैं, सेम, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो सो फ्रॉम 5 एंड 7 दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल, ए ई अपॉन सी ई के। हो गया प्रूव्ड। अगर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय।